हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपका टारगेट है नेक्स्ट ईयर जामिया बीएड का एग्जाम देना तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, ये जिनको नॉलेज चाहिए कि जामिया बीएड का एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर टारगेट है आपका कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, एग्जाम ही नहीं देना, सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस बार भी आपने देखा कि हमारा बहुत शानदार रिजल्ट रहा। अब आप बोलेंगे कि अभी तक तो रिजल्ट कंप्लीट आया ही नहीं है ना, क्योंकि जामिया बीएड का मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप पता नहीं आपके पास कब तक पहुंचे, लेकिन मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सैटरडे को कर रही हूँ 28 जुलाई 27 ऐसे ही है शायद डेट, 28 है शायद, है ना, जुलाई 2024। तब तक एमयू का जामिया का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, रिटेन का एग्जाम, रिटेन का रिजल्ट आया है, फिर इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहां पर रिटेन में अच्छा स्कोर करके आए थे, इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो उम्मीद है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आई है, तो हम नहीं कह सकते किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो है कि हमारा इस बार बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है। जितना हमारा एमयू बीएड को हमने सिलेक्शन दिया, एमएड में हमने सिलेक्शन दिया, अभी एमयू बीए बीएड बीएससी बीएड का रिजल्ट नहीं आया, जामिया का फाइनल नहीं आया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही इन तीनों का रिजल्ट भी हमारे इंस्टीट्यूट से रहने वाला है। ठीक है, तो इसी बात पे मैं आपको सिलेक्शन दिखाना चाहूंगी 2024-25, मतलब इसी बार का सिलेक्शन। जामिया बीएड का तो नहीं, जामिया बीएड का जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो होगा वो एमयू बीएड, ठीक है, एमयू बीएड और एमयू एमएड, इन दो का रिजल्ट कितने बच्चे सिलेक्ट रहे ये आप थोड़ा देखिए। रैंक 1 के साथ अदनान सब्जेक्ट उर्दू, रैंक 1 रहीमन सब्जेक्ट अरेबिक, और रैंक 1 बुशरा सदफ हिंदी इंग्लिश, रैंक 1 इल्मा मलिक बायो साइंस में, फिर रैंक 1 यशपाल सिंह की हिंदी में, और फिर रैंक 1 मुमताज की कॉमर्स में, और फिर रैंक 2 नेहा फरहीन की इस्लामिक स्टडीज में। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने सारे बच्चों की रैंक 1 कैसे आ गई, रैंक तो एक ही होती है। तो बच्चे एमयू का जो रिजल्ट रहता है बीएड का वो सब्जेक्ट वाइज रहता है, हिंदी इंग्लिश उर्दू इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस नेचुरल साइंस बायो साइंस, तो ये इनका सब्जेक्ट वाइज रहता है, इसलिए एक सब्जेक्ट में एक रैंक। तो हो सकता है जैसे किसी बच्चे का हिस्ट्री में 1 रैंक है, दूसरे बच्चे का रैंक 1 ज्योग्राफी में हो सकता है, क्लियर। तो इसलिए ये मत सोचेगा कि इतनी सारी रैंक इन्होंने कैसे लगा दी, तो गलत नहीं, हम सही हैं, आप भी सही हैं, आप ऐसा सोच रहे थे, इस तरह का इसमें रिजल्ट रहता है। फिर रैंक 2 मोहम्मद नोमान हिस्ट्री में, और रैंक 2 आलमगीर अख्तर कॉमर्स में, रैंक 3 हादिया जबी हिस्ट्री में, रैंक 4 दैम जफर उर्दू में, रैंक 6 मोहम्मद सुहेल हिंदी में, रैंक 7 निशा गानी बायो साइंस में, रैंक 10 समीर अख्तर उर्दू में, और रैंक 11 कहकशा हिंदी में, और शिफा ताहिर रैंक 12 के साथ इंग्लिश में, और ये बच्चा सिलेक्टेड रहा राहिल मिर्जा उर्दू में, और अच्छा एक बच्चे का इसमें छूट गया, नबा अयूब खान, वो भी बच्चे सिलेक्टेड है। अब आप बोलेंगे कि ये सिलेक्टेड बच्चा है तो क्या बाकी सिलेक्टेड नहीं है? नहीं, वो भी सिलेक्टेड है, उनकी रैंक आई थी और इस बच्चे की थोड़ी वेटिंग थी, वेटिंग क्लियर हो गई है, फाइनल एडमिशन हो गया है, ठीक है, इसलिए हमने इसमें सिलेक्टेड लिखा है। उसके बाद में सना तबस्सुम का, ये एमएड में सिर्फ रोल नंबर देते हैं, लिस्ट देते हैं सिलेक्टेड की, उसमें रोल नंबर रहते हैं, तो इसमें रैंक नहीं होती है। मुनज्जा सामी, फिर कहकशा जैदी, और नाजिफा खातून, शगुफ्ता परवीन, रुकैया अंजुम, और ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चे। तो कुछ बच्चों का फोटो नहीं है, वो थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाया है, लड़कियों के मना करने पे मैंने नहीं लगाया है, और ये वैसे ठीक भी है कि लड़कियों का सोशल मीडिया पे फोटो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो अगर जिन बच्चों ने मना किया उनका मैंने फोटो नहीं लगाया है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों ने, मतलब इन लड़कियों ने जो है मुझे फोटो नहीं दिए या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी और का नहीं चिपका दिया जबरदस्ती, ये वजह रही। तो इसमें फाइनल बच्चे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐड होने बाकी हैं, जिनके का जो है जो क्या बोलते हैं वेटिंग क्लियर हुई है, वो इसमें अभी बाकी सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। वेटिंग जैसे जैसे क्लियर हो रही है, उनका एडमिशन होता जा रहा है, वो अभी इसमें नहीं है, ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं बात करती हूँ कि बीएड, जामिया बीएड में क्या क्या सिलेबस आता है, ठीक है। अगर आप जामिया बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिलेबस क्या आने वाला है।
सिलेबस क्या आने वाला है, आपसे क्या पूछा जाने वाला है, तो आपकी थोड़ी स्टडी करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी, थोड़ा इजी रहेगा। पता भी रहना चाहिए कि हम जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आता है 30। इसमें जो टोटल पेपर रहता है 170 मार्क्स का रहता है, 170 मार्क्स का, क्लियर है। और इसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहती है क्योंकि एग्जाम ही इतना लेंथी है, 170 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट कोई ऐसा इन्होंने छोड़ा नहीं है जो डाल नहीं दिया है ना। तो आप अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे जामिया बीएड का एग्जाम को। देखेंगे इसमें क्या इसमें स्मार्ट स्टडी रहेगी। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब 30 मार्क्स का, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 का, और इसमें करंट अफेयर्स 30 का। तो मतलब 3 ही यूनिट आपको 90 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। फिर आपको 20 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, 20 का नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस में आपको पता होगा क्या क्या आता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नेचुरल साइंस में बायो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। ये 3 यूनिट मिलकर बनाते हैं नेचुरल साइंस। फिर आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आता है हिस्ट्री, आता है ज्योग्राफी, आता है पॉलिटी और आता है इकोनॉमिक्स, क्लियर। फिर मैथमेटिक्स और फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश या फिर हिंदी। ऐसा नहीं है। ये जो जामिया का सिलेबस में लैंग्वेज मेंशन है, वो लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लिंग्विस्टिक। तो इसे किसी सब्जेक्ट लैंग्वेज से ना जोड़ें कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 20 मतलब अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, और इसमें नेचुरल साइंस में भी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है। और तो और करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन ये जीके के भी पूछता है, जैसे या कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस स्टेट में है। तो बच्चे कुल मिला के ये है, जामिया बीएड को अगर हम बात करें तो इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन है, बहुत सारे यूनिट इसमें मेंशन है। लेकिन इतना सारा अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इतना सारा पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है जामिया बीएड को लेके। स्मार्ट स्टडी क्या है कि आपका रीजनिंग में क्वेश्चन गलत ना हो, रीजनिंग आपको टिप्स पे होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इजी आता है ना। अगर आपने हमें फॉलो किया होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा और आप अगर हमें फॉलो किए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि मैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड कराती हूँ वो टिप्स से कराती हूँ, ट्रिक से कराती हूँ, है ना। वो ट्रिक्स बताती हूँ, फिर टिप्स देती हूँ। तो ये आप सेकंडों में आंसर ले आते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं एलिमिनेट करना होता है, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स है तो हमारा आंसर होने के चांस है, निगेटिव है तो हमारा आंसर होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो आप इस तरह से एलिमिनेट करके आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 30 के 30 मार्क्स लाने होंगे या आप ला भी सकते हैं, ठीक है। 30 भी नहीं तो किसमें इसमें 28, 27 ऐसे स्कोर रहता है बच्चों का। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि दोनों यूनिट इजी रहती है, बहुत टफ नहीं रहती है। इसमें तो आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ा माइंड अगर थोड़ा एक्टिव रखेंगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि ये आपको आंसर आ जाता है। जीके में तो यह है कि नहीं आ रहा तो हम उसे घुमा फिरा के आंसर नहीं ला सकते, नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में यह है कि हम थोड़ा कंसेप्ट अगर हमें पता है, थोड़ा कैलकुलेशन हमसे आती है तो हम उसका आंसर ले आएंगे, है ना। लेकिन जैसे नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस में अगर हमसे आंसर आता है तो बताएंगे, नहीं आता तो छोड़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, या फिर 6 मंथ से ज्यादा आप 8 मंथ ले सकते हैं। मतलब यह है कि आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो देखने को मिलेगा वो मई में एग्जाम देखने को मिलेगा जामिया का। इस बार जो एग्जाम लेट हुए थे वो इलेक्शन की वजह थी, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी ये जून में जाएगा। इस बार पूरी उम्मीद है कि ये एग्जाम जो होगा मई में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस को देखते हुए आपको अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। फिर यहाँ पर आपको एक यूनिट देखने को मिलेगी, ये मैं वो यूनिट आपको बता रही हूँ जो कि क्या है, स्कोरिंग है, जहां से आपके मार्क्स आप कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक यूनिट है लैंग्वेज। लैंग्वेज ये कोई हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, इंग्लिश नहीं है। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर लिंग्विस्टिक है, ठीक है, लिंग्विस्टिक है। और लिंग्विस्टिक में कुछ कंसेप्ट है जो आपको सीखने होंगे, कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने होंगे। बहुत छोटा सिलेबस है
बहुत कम टाइम में आप यहाँ 20 में से 18-17 स्कोर इजीली कर लेंगे। यहाँ बच्चे 0 लाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि इंग्लिश आएगी, उन्हें ये पता होता है कि जो है उर्दू आएगा, उन्हें ये पता है कि हिंदी आएगा, जबकि तीनों नहीं आते। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर लिंग्विस्टिक, अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया तो आपका इंशाल्लाह यहाँ पर जो है अच्छा स्कोर आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 15 लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 और रीजनिंग में 25, जबकि ये स्कोर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। फिर भी तो आप कितना कर लिए 65, ठीक है, 65 यहाँ पर आपका स्कोर हो गया। और इसकी मैं आपको बताऊं कट ऑफ क्या रहती है। कट ऑफ अगर आप 170 में से 100 के अराउंड चले गए तो आपका इंटरव्यू चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 कराए तो आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के भरोसे रहना पड़ेगा। 80 ले आए तो आपको थोड़ा और इंटरव्यू पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 100 के अराउंड हैं, 90 से 100 के बीच में है, तो आपका इंटरव्यू में चाहे 0 भी देगा, आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। इसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। तो आपको कम से कम 3 यूनिट पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। उसके बाद में सोशल साइंस की बात करूं और मैथमेटिक्स, इस बार का तो ठीक रहा है लेवल, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने बहुत टफ दिया था, उससे पहले का बहुत इजी लेवल था। तो मतलब ये है मैथमेटिक्स इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भी स्कोरिंग होता है। इन 2 यूनिट में आप फंसते हैं क्यों? क्योंकि सोशल साइंस में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस में भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, ये नहीं पता कहाँ से आएगा। तो आपको सबसे पहली बात तो इस सबका आइडिया लेने के लिए PYQs लगाने हैं। PYQs हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जिनका एक पेपर का वीडियो सॉल्यूशन कराया है बहुत अच्छे से, और एक्सपर्ट्स ने कराया है। एक यूनिट एक ही टीचर ने कराया, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर एक ही ने कराया। तो आप वहां से इसका आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेने के बाद में सोशल साइंस हो या फिर नेचुरल साइंस हो, आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ, कुछ ऐसे फिक्स चीजें हैं, फिक्स टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको वो टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर? तो ये तो सारी बात मैंने बताई कि आपको पढ़ना कैसे है। और कुछ बच्चा अगर इसमें सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। मंथली मैगजीन लेकर पढ़ लीजिएगा, 6 मंथ की जो मैगजीन आती है वो लेकर पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिलेबस रहा, PYQs लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं कि हम आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है एक बैच, ठीक है, हमारी तरफ से आपको एक बैच मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ आपको कि बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी यूनिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब हम एक एक फैकल्टी को देख लेते हैं कि कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, और उस बैच में फिर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, ये सब बताएंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड और प्लस ज्योग्राफी, ठीक है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी से मैं PhD कर रही हूँ, B.Ed मेरा है, तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड को जो मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत ज़्यादा 100 to 100 वीडियोज़ नहीं, 50 भी नहीं, मैं 50 से कम ही वीडियोज़ में कराती हूँ, और बहुत कम टाइम में कुछ ट्रिक्स रहती हैं, टिप्स रहते हैं, तो उसके बेस पे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो कोई मसला ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आप मान लीजिए कि 30 भी करके आ सकते हैं। डेमो देखना है तो आप YouTube पे जाइए, सारे टीचर्स का डेमो पड़ा हुआ है ना। अब मान लीजिए कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ाया है, जाइए YouTube पे मेरी वीडियो देखिए। उसके बाद में मैं बात करूं तो अब्दुल खालिद सर की, तो हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस बार जो पेपर हुआ है काफी क्वेश्चन इनके पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी काफी है। मोहम्मद यासिर सर आप जानते होंगे, आपने अगर नहीं देखा है, डेमो देखना चाहते हैं तो YouTube पे सबके डेमो पड़े हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से ही कराते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं, ख्याल रखते हैं कि हर बच्चे का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद में सुहेल अमीर अलवी सर हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद अनस सर की बायो पढ़ाएंगे। ये सारे टीचर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं है ग्रेजुएशन किए हुए हैं या रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, PhD कर रहे हैं। तो 1-2 टीचर नहीं है जो PhD नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी टीचर कर रहे हैं। मोहम्मद तला सर केमिस्ट्री से PhD कर रहे हैं, अच्छा खासा नीट को पढ़ाने का भी इनका एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट कि बहुत अच्छा पढ़ाया, इस बार भी अच्छा पढ़ाया। नगमा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। कुल मिला के कितने सारे टीचर्स हो गए? 1 2 3
ये तो साइंस में हो गए, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। फिर बचता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में नगमा मैम केमिस्ट्री, और उसके बाद में खालिद सर हिस्ट्री और पॉलिटी, और ज्योग्राफी में खुद पढ़ाऊंगी तो सोशल साइंस हो गया, है ना। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स जो है सोहेल सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद में एक यूनिट बचता है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, और एक यूनिट बचता है जिसका नाम है लैंग्वेज। तो बच्चे लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है और उर्दू नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो सर हैं, जो यासी सर हैं, यासी सर लैंग्वेज से मतलब लिंग्विस्टिक से पीएचडी कर रहे हैं एमयू में, तो इनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज से। बहुत सारे पेपर्स भी सॉल्व करा रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इन्होंने इस बार नोट्स भी बनाए थे, बच्चों को हमने प्रोवाइड कराए थे, और यकीन मानिएगा वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले। तो जो बच्चे लैंग्वेज, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस करेगा, बहुत अच्छे से करके जाएगा, और वहां से नंबर अगर वो नहीं कटने देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी यूनिट पे वो स्मार्ट वर्क करे, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़े। तो हमारे बाकी टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लें कि कैसे क्या होगा। आप अगर हमारे बैच से जुड़ते हैं तो ये सारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। सारी फैकल्टी आपको एक ही जो है पेज में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, ठीक है। इतनी सारी फैकल्टी हैं और इतनी सारी यूनिट है। तो अब आपको कैसे बैच परचेस करना है और इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको मिलेगा, इसका परचेस मतलब इसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट तो आपको सबने देख ही रही होगी, 2999 है ना। 2999 में ये रिकॉर्डेड बैच है। क्या है? रिकॉर्डेड बैच है। आप एक क्लिक करेंगे, परचेस करेंगे, सबकी वीडियोस आपके फोन में अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स पढ़ें पहले, आप चाहें तो फिजिक्स पढ़ें, आप चाहें तो हिस्ट्री पढ़ें, आप चाहें तो लैंग्वेज पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, आप चाहें तो बायो पढ़ें, आप चाहें तो केमिस्ट्री पढ़ें, और आप चाहें तो हमें देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड ज्योग्राफी के लिए। खैर ये चीजें हो गई हैं, क्योंकि लाइव बैच हमारा जो स्टार्ट होगा वो सितंबर के लास्ट में होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे रिजल्ट नहीं आए हैं, और जो इसलिए सारे रिजल्ट एक बार आ जाएंगे तो हम अपना लाइव बैच लेकर आएंगे और सितंबर के लास्ट में जाएगा। अब इसकी वजह से कुछ बच्चों का लॉस हो रहा था, डिमांड आ रही है कि बैच स्टार्ट करिए, तो बच्चे आपका लॉस ना हो और आप अभी स्टडी कर सके, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड बैच, सारा रिकॉर्डेड कंटेंट। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ फ्री भी मिलने वाला है, और लाइव बैच का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो बने रहिएगा, थोड़ी देर और मैं सारी चीजें बताऊंगी। रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसमें फ्री क्या है। फ्री क्या है मैंने आपको शायद इस वीडियो में नहीं बोला है। बच्चे आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक स्टडी करने की, वो सबसे पहले सिलेबस आपने को पता होना चाहिए, आपने वो देख लिया। पीवाईक्यूज आपने लगाने चाहिए, आपको लगाने चाहिए, वो पीवाईक्यूज आप लगा लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। उसके बाद में आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप कंटेंट कलेक्ट करें और उसे पढ़ें, ठीक है। तो आप अगर इस बैच में आएंगे तो कंटेंट भी आपको मिल गया। उसके बाद में कंटेंट पढ़ने के बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि कहाँ अभी कमी रह गई है, ये चीज जानने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ये एग्जाम से पहले, ठीक है, टेस्ट सीरीज। फिर आपको एग्जाम देना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है, हमारा यही प्लान है कि इस बार मई में एग्जाम देखने को मिलेगा, तो अप्रैल में हमारी टेस्ट सीरीज आएगी। अप्रैल में टेस्ट सीरीज पूरे मंथ चलेगी, जैसे इस बार भी चली थी। उसके बाद में मार्च में हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस बैच, पूरे मंथ चलेगा। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स अलग अलग वीडियोस में आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और ये जो प्रैक्टिस होगी वो लाइव होगी, अब बच्चे बोलेंगे कि ये तो रिकॉर्डेड बैच है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड बैच है तो आपको प्रैक्टिस जो कराई जाएगी वो लाइव कराई जाएगी। और अब ये चीजें सब आपको फ्री मिलेंगी, वो चाहे प्रैक्टिस बैच हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, क्लियर है। और आपको पेमेंट 2999 ही करना होगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज। अब हमने क्या किया है इसमें, जैसा मान लो कि कहीं अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है रिकॉर्डेड बैच में, कंटेंट में, मान लो कि 90% हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाए, कुछ चीजें छूट गई, तो वो हम कवर करेंगे प्रैक्टिस बैच में। और अगर ये पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट आता है तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, आप वहां पूछ सकते हैं कि सर मुझे
इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है या इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आई है, डाउट है, तो आप वहाँ अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लाइव बैच में। उसके बाद भी अगर मान लो कि प्रैक्टिस बैच में भी हम आपके 100% जो है डाउट क्लियर नहीं कर पाए, वो तो खैर कभी नहीं होंगे 100%, लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ कमी रह जाती है तो वो टेस्ट सीरीज के जरिए कंप्लीट कराई जाएगी। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा कि वो बैच में छूट गया है, प्रैक्टिस में भी छूट गया है, तो वो जो टीचर्स होंगे वो टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन डाल देंगे। तो मतलब यहाँ पर हमारी तरफ से आपकी जो स्टडी होगी वो 100% कराने की कोशिश होगी, ठीक है, कंटेंट के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए और टेस्ट सीरीज के जरिए। क्लियर है? तो ये तो रहा आपका हमारा प्लान, आपका नहीं हमारा प्लान बैच को लेके, स्टडी को लेके। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम जो है अभी बैच ना लेके हम सितंबर में जब लाइव स्टार्ट होगा हम तब ले लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वेट करिए, 2 महीने अपने बर्बाद करिए और वेट करिए लाइव क्लास का। जो बच्चे इस बैच को लेगा, रिकॉर्डेड बैच को, वो बाकी बच्चों से आगे रहेगा, प्लस पॉइंट उसका रहेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, लैंग्वेज जो इसका ये कंटेंट मिलेगा वही उसमें मिलेगा। तो आपका लॉस है कि आप चाहे पहले पढ़ ले, अगर अभी पढ़ लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। बायो चेंज नहीं होगा, बायो का सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो अभी अगर पढ़ लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आगे का आपको थोड़ा प्रेशर झेलने को मिल सकता है, ठीक है, आपने झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, जो चीज है वो है, ठीक है। तो अब ये बच्चा अगर मान लो कि जो बच्चा इसमें पढ़ेगा, जो इस बैच को लेगा, वो अगर मान लो कि उसे लगता है कि लाइव बैच में आना है, तो लाइव बैच की अगर हमारी फीस है 5000, मान लो 5000 हमने फीस रखी, ठीक है, लाइव बैच की, और जो बच्चा रिकॉर्डेड बैच में आया होगा, रिकॉर्डेड बैच परचेज किया होगा, तो उसकी 3000 यहाँ से माइनस कर दी जाएगी, और माइनस करने के बाद में बाकी पेमेंट करने के बाद में उसे लाइव बैच में एंट्री दे दी जाएगी। तो इसमें लॉस नहीं है आपका, आपका फायदा ही है। अभी भी पढ़ने को मिल रहा है, बाद में भी पढ़ने को मिल रहा है। और जब वो लाइव बैच में आ जाएगा तो उसका रिकॉर्डेड बैच वहां से डिलीट नहीं होगा, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल होगा, ठीक है। बच्चे बता नहीं सकते कि गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, गला सूख रहा है। और मैं इतना पानी पी गई हूँ, 1 मिनट देंगे, अभी और बाकी चीजें मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि रिकॉर्डेड बैच भी आपके पास रहेगा और लाइव का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। 5000 है, अगर जो बच्चा सीधा लाइव में आएगा उसको 5000 एक बार में पेमेंट करना होगा। और आपके लिए ये भी फायदा है कि अगर आप अभी रिकॉर्डेड बैच में आ जाते हैं तो 3000 आपको यहाँ पेमेंट करना है, ये भी कंटेंट आपके पास रहेगा, प्लस लाइव भी रहेगा, ठीक है। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। तो 3000 माइनस करके 2000 पेमेंट करना होगा, लाइव क्लास में आ जाएंगे, कितना अच्छा है ना। तो ये चीजें तो आपको इसमें फीचर्स में हमने आपको बता दी। अब आपको ये बैच मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, आप कैसे परचेस कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको एलरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे ये बैनर आपको नजर आएगा, जामिया बीएड और विनर बैच के नाम से है, और आपको ये बैच के नीचे आपकी इसकी फीस होगी, वहां पेमेंट करके आपको बैच परचेस कर लेना है। और परचेस करने के बाद में आपको एक क्लिक पे सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। आप आराम से अपने अकॉर्डिंग सुकून के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जैसा हम बता रहे हैं आपको फॉलो करते चलना है और आपको स्टडी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आप बच्चे इसमें बहुत ज्यादा आपके ध्यान रखते हुए बैच लॉन्च किया है, बैच निकाला है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ बच्चे 2 महीने के लिए क्या करेंगे, 2 महीने के लिए क्या करेंगे, उनका तो टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड बैच दे दिया, क्योंकि लाइव बैच सितंबर से पहले पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है ये अक्टूबर तक चला जाए। तो आपके पास हम कंटेंट दे रहे हैं, आप कंटेंट की कमी नहीं है, आपके पास कंटेंट काफी है, आप अच्छे से पढ़िए, है ना। लाइव भी आपको दे दिया जाएगा। तो बात वही है, 5000 उस टाइम पे एक बार में पेमेंट करिएगा। मैं बोल रही हूँ हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, और इसका तो फिक्स है 2999। तो इसका अगर आप 2999 करेंगे वहां से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका फायदा है, आपके 2 बार में फीस और सबमिट हो जाएगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, लाइव भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स आपको, मैंने कोशिश की है कि सारी बातें मैं बता पाऊँ। इसके साथ प्रैक्टिस बैच फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है। जो बच्चा बैच नहीं लेगा और टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करेगा, तो बच्चे टेस्ट सीरीज में उसको फिर पेमेंट करना पड़ेगा 999। इससे कम में बैच नहीं होगा, हो सकता है इससे प्लस ही हो, 1500 हो,
लेकिन अभी तो हमारा इरादा इतने का ही है, वो बाद में देखा जाएगा। उसको वो पेमेंट अलग से पे करना होगा, तब जाके वो प्रैक्टिस बैच में आएगा। लेकिन अगर जिसने रिकॉर्डेड बैच लिया है उसके पास ऑप्शन है लाइव बैच का भी, वो इतनी फीस कम करके लाइव में आ सकता है। उसके पास ऑप्शन है प्रैक्टिस बैच का भी, उसके पास है टेस्ट सीरीज का भी, दोनों आप उसको फ्री मिलेगा। फिर भी कुछ डाउट्स रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी जाना होता है, वहाँ भी बैठे होते हैं, तो जरूरी नहीं है मैं आपके मतलब ये ऐसा कभी कभी होता है कि कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाती या रिसीव नहीं कर पाती, तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये बैच, और जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा कि ये सब जो हमारी कोशिश है वो आपको कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।